बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं 12वीं कक्षा जो अपनी 12th कक्षा है उसका सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। क्या नाम है बच्चों? सॉल्यूशन, जिसका बोर्ड में नंबर है 3 नंबर का। कितने नंबर का आता है? 3 नंबर का। जो सॉल्यूशन चैप्टर है इसमें हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो भी चैप्टर पढ़ा जाता है, अगर उसमें जो भी टॉपिक आते हैं अगर उनका पता चल जाए तो हमारे दिमाग में वो चैप्टर थोड़ा बहुत वैसे ही ईजी आ जाता है कि हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है, उसमें क्या क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आता है। अगर ये चीज़ हमें पहले पता चल जाए तो वो जो चैप्टर है चाहे कितना ही टिपिकल क्यों ना हो, एक बार के लिए अपने दिमाग में वो ईजी रूप ले लेता है। ठीक, ओके। तो मैं बताता हूँ आपको इस सॉल्यूशन चैप्टर में अपने को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले फर्स्ट पढ़ेंगे हम इसका इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसका इंट्रोडक्शन में जैसे फर्स्ट पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर की डेफिनेशन। क्या पढ़ेंगे? इसकी डेफिनेशन। सेकंड जो मैं लिखने वाला हूँ वो है भैया कंसंट्रेशन टर्म। कौन सी टर्म है? कंसंट्रेशन टर्म। ये जो कंसंट्रेशन टर्म है इस पे मैंने स्टार लगाया है। स्टार का मतलब है आपने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा है जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, उसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे आपने वहाँ पढ़ा है मोलेरिटी, नॉर्मेलिटी, यस और नो, मोलेलिटी, परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा जाता है 11th क्लास के। तो ये जो सारा का सारा कंसंट्रेशन टर्म है इसको हम 12th क्लास के कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? सॉल्यूशन। ये टॉपिक नंबर 2 है। ठीक, 3rd नंबर का टॉपिक ये है, इस पर भी मैंने डबल स्टार लगाया है। इसका मतलब ये है बोर्ड क्लास में इसका एक क्वेश्चन फिक्स है। बोर्ड क्लास जो होगी अपनी उसमें एक क्वेश्चन इस 3rd नंबर के टॉपिक से फिक्स है जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम है बच्चों? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? वैसे तो अपन जब ये टॉपिक चालू होगा तब बात करेंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। आपने नाम सुना है सॉल्यूशन, अगर पढ़ना है तो 2 नाम आएंगे, एक तो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है उनको हम पढ़ेंगे किसमें? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब 3rd नंबर का जो टॉपिक है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये 4 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 4। फर्स्ट पढ़ेंगे अपन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक नाम आया है जी, वेपर प्रेशर। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? वेपर प्रेशर। फिर अपन फर्स्ट क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके। उसके बाद में सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के टाइप चल रहे हैं, 4 टाइप है। सेकंड पढ़ेंगे अपन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। 3rd नंबर का पढ़ेंगे अपन भैया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या पढ़ेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट है जी इसका ऑस्मेटिक प्रेशर। लास्ट कौन सा है? ऑस्मेटिक प्रेशर। 10th क्लास का टॉपिक है। मैं आपको याद दिला दूं, 10th क्लास में पढ़ते थे अपन ऑस्मोसिस नाम की एक प्रोसेस, जिसमें क्या होता था किसी भी मॉलिक्यूल्स का या किसी भी पार्टिकल्स का हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन की तरफ आना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। करेक्ट? तो वो पढ़ेंगे अपन। ठीक है जी। एक लास्ट इसमें बच जाता है 4th नंबर का टॉपिक जिसे हम बोलते हैं वन हाफ फैक्टर। क्या बोलेंगे? वन हाफ फैक्टर। ये सारा जो टॉपिक है ये किस में पढ़ेंगे अपन? सॉल्यूशन चैप्टर में। करेक्ट? अरे समझ रहे हैं आप?
इसको एक बार पुश करके उतार लो, पुश कर लो, आप इसको उतार लीजिए फिर अब। हाँ बच्चों, तो देखें सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन लिखा था, फर्स्ट टॉपिक। उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में इस सॉल्यूशन नाम जो है इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होती है पहले मैं लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ two or more than two component. The homogeneous mixture of two or more than two component is called solution. क्या बोला मैंने, समझना। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। समझना, मैंने एक नाम लिया है होमोजीनियस मिक्सचर। क्या नाम लिया है बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर। देखो इसका मतलब ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने 1 लीटर वाटर लिया, उस 1 लीटर वाटर में मैंने 5 ग्राम शुगर मिक्स कर दी। 1 लीटर वाटर में मैंने क्या मिक्स कर दी, 5 ग्राम शुगर। तो आप मुझे बताएं उन दोनों को अपनों ने क्या कर लिया भैया, डिसॉल्व कर लिया। इसका मतलब उस वाटर में 5 ग्राम शुगर मिक्स हो चुकी है। अब आप जरा सोचना, कॉमन सेंस बता रहा हूँ आपको, आप उसको किसी भी कंटेनर में डाल लिया उसको, ठीक है, सॉल्यूशन को, तो आप देख पाएंगे कि जितना उस कंटेनर के बॉटम में मीठापन है, उतना ही मीठापन फॉर एग्जांपल उसके कंटेनर के टॉप में होगा। ऐसा थोड़ी है कि भैया ऊपर वाले में तो ज़्यादा मीठा होगा वो पानी, नीचे वाले में कम मीठा होगा। इसका मतलब यूनिफॉर्मली मिक्स। दूसरा नंबर क्या बोला मैंने, मीनिंग यूनिफॉर्मली मिक्स। वो शुगर जो है उस वाटर में यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुकी है, ये श्योर नो। उसके हर कोने में, उस बीकर के या कंटेनर के हर कोने में शुगर के नंबर ऑफ मोल सेम है, करेक्ट। इसी चीज को क्या बोलते हैं भैया, होमोजीनियस मिक्सचर, करेक्ट। और सॉल्यूशन बनने के लिए कम से कम कितने कंपोनेंट की नीड होगी, 2। कम से कम कितने, 2। मोर देन होगा वो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन सॉल्यूशन बनाने के लिए कितने कंपोनेंट की कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 2। इसीलिए बोलते हैं द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ये तो इसकी डेफिनेशन है बच्चों, करेक्ट। एक चीज, एक पॉइंट और लिखा जाता है इसमें, ये पॉइंट लिखा जाता है विच कैन नॉट बी इंडिविजुअल या सेपरेट बोल दो, विच कैन नॉट बी सेपरेट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। एक लाइन लिखी है मैंने, जो अपनों ने 2 और मोर देन 2 जो है कंपोनेंट उनको मिक्स किया है, यस और नो, तो उनकी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है खुद की, जैसे मैंने शुगर को वाटर में मिक्स किया तो शुगर की अलग प्रॉपर्टी होती है, वाटर की अलग प्रॉपर्टी होती है। तो उस वाटर में मैंने जैसे ही शुगर को मिक्स किया तो शुगर की जो खुद की प्रॉपर्टी है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी खुद की, वो क्या हो जाती है भैया, लूज। क्या हो जाती है, लॉस, सेपरेट हो जाती है, अलग हो जाती है, करेक्ट। समझ पा रहे हैं, ये क्या है भैया, सॉल्यूशन की डेफिनेशन। आप इसे याद रखना, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, करेक्ट। अब देखना, अब मैंने अगला टॉपिक लिखा है, वो जो टॉपिक है वो ये है कंसंट्रेशन टर्म। क्या है, कंसंट्रेशन टर्म, वो मैं समझाता हूं आपको, देखना। और कंसंट्रेशन टर्म में मैंने एक स्टार लगाया था और स्टार को ऐसे बोला था कि भैया 11th क्लास के मोल कॉन्सेप्ट जो अपना टॉपिक है उस पर डिपेंड है। तो देखना, कंसंट्रेशन टर्म, उसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, जो सॉल्यूशन है इसमें 2 बातें हैं। फर्स्ट, सोल्यूट। फर्स्ट कौन होता है,
सोल्यूट, और सेकंड होता है इसमें सॉल्वेंट। कौन होता है? सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल मैंने भी एक चीज़ बताई आपको कि वाटर में शुगर का मिक्सर, वाटर में किसका मिक्सर? शुगर का। तो कोई पूछ ले कि बताओ भैया वाटर और शुगर का आपने एक सॉल्यूशन तैयार किया है, उसमें से सॉल्वेंट तो कौन है और सॉल्यूट कौन है? सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, यस और नो। तो कहते हैं भैया सॉल्यूट वो चीज़ होती है जो हमेशा कौन सी क्वांटिटी में होगी? लेसर क्वांटिटी में। किस में होगी? लेसर क्वांटिटी। लेसर क्वांटिटी का मतलब बताइए अब आप, शुगर है या वाटर काम करेगा? कौन काम करेगा? शुगर। ऑलवेज सॉल्यूट प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है वो कौन सी क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा? कौन सी क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा भैया? लेसर क्वांटिटी में। और जो सॉल्वेंट है वो बच्चों रहेगा हाइयर अमाउंट या हाइयर क्वांटिटी। कोई दिक्कत? तो सॉल्यूट ऑलवेज लेसर क्वांटिटी में रहेगा और सॉल्वेंट किस में रहेगा बच्चों? हाइयर क्वांटिटी में। और इन दोनों का ही अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको पता है जी क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा भैया क्या? सॉल्यूशन। क्या प्रिपेयर हो जाएगा बच्चों? सॉल्यूशन। ओके, तो मैंने बोला था आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट याद रखना। अपन जब ये सॉल्यूशन पढ़ेंगे, जब तक 2 दिन 5 दिन 3 दिन, हम आज ही फिक्स कर देते हैं अपनी क्लास में कि कई बच्चे क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं। बुक में सॉल्यूट को कभी ए मान रखा है, कभी बी मान रखा है, कई जगह ए मान रखा है, कई जगह बी मान रखा है। अपन क्या करेंगे, एक चीज़ को फिक्स कर देंगे जिससे क्वेश्चन गलत ना हो। तो मैं सॉल्यूट को आज के बाद में भैया ए बोलूँगा और सॉल्वेंट को आज के बाद में क्या बोलूँगा? बी। और सॉल्यूशन, इसका मतलब ए और बी आपस में मिले तो सॉल्यूशन क्या प्रिपेयर होगा? ए बी। क्या प्रिपेयर होगा? ए बी। मैं बोलूँगा ए का मास, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? मैंने किसका मास बोला है? सॉल्यूट का। मैं बोलूँगा बी का मास, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। मैं बोलूँगा ए बी, इसका मतलब सॉल्यूशन की बात करना। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, मैंने लिखा 20% एथेनॉल सॉल्यूशन। 20% एथेनॉल, या ऐसे लिख दो 20% सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल। 20% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल। कई बार पूछ लेता है भैया, ये दिया हुआ जो एग्जाम्पल है मैंने लिखा है 20% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल। बताइए भैया इसमें कौन तो सॉल्यूट है और इसमें कौन सॉल्वेंट है? देखो सुनो भैया, आज के बाद में एक चीज याद रखना, कहीं भी अगर एक्वस नाम आता है, एक्वस का मतलब है सॉल्वेंट वाटर है। एक्वस का क्या मतलब होता है भैया? वहाँ सॉल्वेंट का काम कौन कर रहा है? वाटर। इसका मतलब आपको एक चीज़ तो पता चल गई कि एथेनॉल जो है वो वाटर में डिसॉल्व की गई है। ये श्योर नो, यही तो लिखा है 20% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल का 20% एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है। अब हम बताओ भैया, तो हम बोलेंगे 20%, इसका मतलब 20 ग्राम, कितने ग्राम? 20 ग्राम एथेनॉल है। करेक्ट। जो किसका काम करेगी? जो सॉल्यूट का। और बाकी 80 ग्राम, ये श्योर नो, वो क्या है जी? वाटर। वो क्या है? वाटर। और इन दोनों को मिक्स कर लेंगे तो क्या बन जाएगा भैया? 20% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन एथेनॉल। करेक्ट। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप बताना। मैंने लिखा 80% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल। अब इस एग्जाम्पल में कौन सॉल्यूट का काम करेगा, कौन सॉल्वेंट का काम करेगा? तो देखना भैया, वही एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है, इसका मतलब सॉल्वेंट तो कौन है? एग्जैक्टली वाटर। लेकिन अब की बार मैंने क्या लिखा है? 80% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल का मतलब इस वाले सॉल्यूशन में 80 ग्राम एथेनॉल है। कौन है? 80 ग्राम तो क्या है जी? एथेनॉल। करेक्ट। और बाकी की 80 के मतलब 20 है, 100 में से 20 बचा, तो 20 ग्राम कौन है जी इसमें? वाटर। कौन है? वाटर। अब आप चेक कर लीजिए लेसर क्वांटिटी में कौन है? जो लेसर में होगा वो ऑलवेज क्या कहलाएगा? सॉल्यूट।
और जो हायर क्वांटिटी में होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, सॉल्वेंट। तो इस एग्जांपल में बताओ भैया 20 ज़्यादा या 80 ज़्यादा, 20 या 80, 80 ज़्यादा। इसका मतलब जो ज़्यादा है वो तो काम करेगा किसका, सॉल्वेंट का, यस और नो। और जो कम है वो किसका काम करेगा, सॉल्यूट। ये सब बेसिक एग्जांपल है। कई बार बच्चों का एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर अभी तो आपने 20% बताया, 80 बताया, 90 बता दोगे, वहां तक चलो क्लिक हो जाता है, लेकिन कई ऐसे लिखा हो तो कि 50% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल, तो भैया उसमें से क्या होगा, 50 ग्राम एथेनॉल है और 50 ग्राम कौन है, वाटर। तो भैया वहाँ कोई भी तो सॉल्यूट हो सकता है और वहाँ उन दोनों में से कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, करेक्ट। तो भैया ये छोटी सी बात थी जो मैंने आपको बताई आपको। तो सबसे पहले मैंने आज आपको सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात बताई है, यस और नो। कई बच्चे यहीं से उत्सुक हो जाते हैं कि सर सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। वैसे एक्चुअली 11th क्लास में बताया जाता है, लेकिन वहाँ क्या होता है बच्चों के दिमाग में कि 11th है पढ़ लेंगे, 12th में पढ़ेंगे, 11th में तो क्या पढ़ेंगे। बट 11th की चीज़ देखो 12th में काम में आ रही है, एग्जैक्टली करेक्ट, ओके, समझ में आया, ठीक है। अब अपन कंसंट्रेशन टर्म को उठाते हैं, जिसका एक टॉपिक पढ़ेंगे, ओके। ये बात हो गई अपनी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। सॉल्यूट क्या होता है बच्चों, सॉल्यूट हमेशा लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा और सॉल्वेंट हमेशा कौन सी क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, हायर क्वांटिटी में, करेक्ट। अब अपन बात करते हैं बच्चों कंसंट्रेशन टर्म। एक चार्ट बनेगा, वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। कंसंट्रेशन टर्म ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे साथ इसको उतार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट समझते जाना। कंसंट्रेशन टर्म, करेक्ट। देखना इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट और सेकंड, करेक्ट। देखें इधर फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट अपन बात करेंगे भैया वॉल्यूम रिलेटेड, किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम रिलेटेड। वॉल्यूम रिलेटेड का मतलब है ऐसी सारी चीजें जो किस पे डिपेंड करे, किससे रिलेटेड हो, वॉल्यूम से, करेक्ट। सेकंड अपन पढ़ेंगे भैया मास रिलेटेड, इसमें अपन वो पढ़ेंगे जो मास पे डिपेंड करती है, करेक्ट। याद रखना जो चीज वॉल्यूम से रिलेटेड होगी वो हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेगी भैया, टेम्परेचर पे। और जो चीज मास से रिलेट रहेगी वो चीज हमेशा टेम्परेचर से अनडिपेंडेंट रहेगी। तो इसके ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं कि वॉल्यूम रिलेटेड सारी चीजें वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, करेक्ट। और मास रिलेटेड जो चीजें होगी वो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट रहती है। ये वॉल्यूम रिलेटेड में अपने को क्या क्या चीज पढ़नी है वो समझना भैया। सबसे पहले फर्स्ट वो पढ़ेंगे अपन परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका नाम होता है वॉल्यूम परसेंटेज, करेक्ट। दूसरी चीज पढ़ेंगे अपन इसमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ऊपर वेट नीचे वॉल्यूम। इसका मतलब वॉल्यूम नाम आया इसीलिए हम कौन से इसमें पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम रिलेटेड में। इसको बोलते हैं भैया मास डेस वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड पढ़ेंगे अपन मोलेरिटी स्टार। क्यों भैया, क्योंकि 11th क्लास में पढ़ा है अपनों ने, करेक्ट। फोर्थ जब नॉर्मेलिटी पढ़ लेंगे उसके सॉरी मोलेरिटी पढ़ लेंगे उसके बाद में अपन पढ़ेंगे भैया नॉर्मेलिटी। क्या पढ़ेंगे, नॉर्मेलिटी। और एकदम जो मैं सीक्वेंस लिख रहा हूँ भैया, अगर ये आएगा तो ये आएगा, ये आएगा तो ये आएगा, और मोलेरिटी आएगी तो नॉर्मेलिटी आएगी, करेक्ट। ये सारी चीजें जो चारों हैं ये तो अपन पढ़ेंगे भैया किसमें, मास रिलेटेड सॉरी वॉल्यूम रिलेटेड में, करेक्ट। अब मास में क्या क्या पढ़ना है जी, इधर देखें फर्स्ट। अब इधर देखो आप एक चीज नोट करना, रटना नहीं है, रट के पढ़ना तो कितना रटोगे आप, 16 चैप्टर है, रट के जाओगे क्या वहां पे ना।
कोई 2-4 चीज़ें होती हैं जिनको एक्चुअली रटना पड़ता है, बाकी चीज़ को तो हमेशा फॉर्मूला बेस होती है, समझना पड़ता है। आप इधर देखें, मैं बात कर रहा हूँ वॉल्यूम रिलेटेड। वॉल्यूम रिलेटेड में देखो ऊपर वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम, कहीं एक जगह वॉल्यूम आ रहा है या नहीं आ रहा, यहाँ देखो नीचे वॉल्यूम। अब मैं वहाँ जो लिखूंगा ना, वहाँ वॉल्यूम का नामो निशान ही नहीं रहेगा। किसकी बात होगी? ओनली फॉर ओनली मास, वेट की। तो सबसे पहले फर्स्ट पढ़ेंगे अपन परसेंटेज W/W, इसका मतलब होता है वेट परसेंटेज, या इसको हम बोलते हैं मास परसेंटेज। अपनी NCERT में ऐसे लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे इसमें? मास परसेंटेज, करेक्ट। सेकंड अपनों ने सेकंड पढ़ेंगे अपन इसमें मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मोल फ्रैक्शन। इस पे मैं लगा रहा हूं बच्चों 3 स्टार। भैया मेरे स्टार और 3 स्टार का बहुत मतलब होता है। 3 स्टार का मतलब है बोर्ड का सवाल। किसका सवाल? बोर्ड का सवाल। अगर सुनो कि डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन से पूछता है तब तो किस्मत होती बढ़िया, लेकिन जो पूरा चैप्टर है ना जिसका नाम है सॉल्यूशन, वो डिपेंड करता है भैया किस पे? मोल फ्रैक्शन पे। अगर आपको मोल फ्रैक्शन नहीं आता तो भैया ऐसे मान लेना सॉल्यूशन चैप्टर नहीं आता। जैसे मैंने याद करो, अभी मैंने वेपर प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कुछ टॉपिक्स लिखे थे ना, उसमें सारी की सारी बातें भैया किसकी करेंगे? मोल फ्रैक्शन की। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझना है। वैसे ये तो आप 11th क्लास में समझे हुए हैं, फिर भी मैं इसको और समझाऊंगा, ट्यूशन कराऊंगा, करेक्ट। तो मोल फ्रैक्शन पे 3 स्टार लगा देना, बोर्ड रिलेटेड है। उसके बाद में देखो इधर बच्चों, अपनों ने इस वॉल्यूम रिलेटेड में एक चीज पढ़ी थी, मोलेरिटी। क्या पढ़ी थी? मोलेरिटी। और मास रिलेटेड में अपन एक चीज पढ़ेंगे, केवल और केवल वहाँ एक ही वर्ड का डिफरेंट है, यहाँ पढ़ेंगे अपन मोलेलिटी। क्या पढ़ेंगे? मोलेलिटी। यहाँ एल आता है और यहाँ आर आता है, दैट्स ऑल। मोलेलिटी नाम आते ही मास की बात हो जाएगी और मोलेरिटी नाम आते ही वॉल्यूम की बात हो जाएगी। उसके बाद में फोर्थ, जब मोलेलिटी पढ़ लेंगे उसके बाद में अपन पढ़ेंगे ppm, और अगर ppm के बाद में अपन पढ़ेंगे ppb। ppm का मतलब होता है बच्चों पार्ट्स पर मिलियन और ppb का मतलब होता है पार्ट्स पर बिलियन। तो जो मैंने ये पूरा चार्ट बनाया है 1 by 1 हर टॉपिक को अपन पढ़ेंगे। या सो मैं चार्ट इसलिए बनवा देता हूँ कि बच्चे की ये क्लिक हो जाए कि अपने को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब आप देख रहे हैं इस चार्ट को कि हाँ हमने इनमें से कुछ चीज़ें तो पढ़ी है। अरे चलो भूल गए, देखी तो है ना, सर पढ़ा रहे थे वहाँ, देख तो रहे थे ना कि हाँ ये नाम मैंने देखा है, ये भी मैंने देखा है, और भी कुछ नहीं तो आपने मोलेरिटी और नॉर्मेलिटी तो जरूर देखी होगी, एग्जैक्टली बताया जाता है वहाँ पे। ओके ठीक है बच्चों, तो ये वाली 1 by 1 अपन एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। चले ओके, कितना टाइम हो गया? देखो बच्चों ये चार्ट बनाया है अपन। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। मैं आपको बता दूं क्या होता है इसमें। देखो ऊपर भी वॉल्यूम और नीचे भी वॉल्यूम, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, करेक्ट। और परसेंटेज लगाया, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाई 100। इसको बॉक्स में बंद करके रख देंगे। ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा अपने किसका? वॉल्यूम परसेंटेज का। फिर अपन जब इसकी बात करेंगे तो ऊपर वेट लिखा है और नीचे वॉल्यूम लिखा है, इसका मतलब ऊपर सॉल्यूट के मास की बात कर लेंगे अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वही मल्टीप्लाई बाई 100, बॉक्स में बंद, क्लोज। फिर इन दोनों के जो न्यूमेरिकल्स की जो प्रॉब्लम्स है उसको अपन मोलेरिटी टॉपिक में सॉल्व करेंगे, करेक्ट। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है, अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके